वर्ल्ड अफेयर्स में खुशामदीद। जेना ओर्टेगा ने वेडनेसडे में नेटफ्लिक्स हिट में अदाकारी के साथ आने वाली अचानक शोहरत को बहुत ज़बरदस्त करार दिया है। एडम्स फैमिली की डेडपन बेटी के बारे में शो का पहला सीज़न 2022 में रिलीज़ होने के बाद नेटफ्लिक्स की अंग्रेज़ी ज़ुबान की सबसे मशहूर सीरीज़ बन गया। ओर्टेगा ने बीबीसी के सकाफती नामा निगार लेज़ो मिज़मा को बताया कि वो बहुत शुक्रगुजार और खुश हैं। जब जेना ओर्टेगा से पूछा गया कि वो इस सीरीज़ के साथ आने वाली तवज्जो के लिए तैयार हैं, अमरीकी अदाकारा ने जवाब दिया, क्या कोई है? नहीं, मैं नहीं थी। मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानना चाहूँगी जो है। मुझे नहीं लगता कि इसे कभी भी एक आम किस्म का तजुर्बा होना चाहिए। उसने मज़ीद कहा, मैं अब भी बहुत काबिल तारीफ़ और शुक्रगुजार हूँ। हमें नहीं मालूम था कि कोई भी शो देखने जा रहा है। आप ये चीज़ें करते हैं और आपको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त था। अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाले टिम बर्टन के शो का दूसरा सीज़न वेडनेसडे एडम्स की पैरवी करता है, जब वो नेवरमोर एकेडमी में वापस आती है, जो अब एक नए प्रिंसिपल की क़यादत में है। इसमें वेडनेसडे के वालिदैन के लिए भी एक बड़ा किरदार नज़र आता है, जिनकी स्कूल के कैंप्स में बढ़ती हुई मौजूदगी होगी। जेना ओर्टेगा ने इस बात पर रोशनी डाली कि मेरे ख्याल में लोगों के एडम्स फैमिली के साथ इस कदर गूंजने की एक वजह इनका अजीबपन है। वो एक बहुत ही मरबूत इकाई है, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और अलग भी हैं। इन्हें एक साथ फिट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो करते हैं और ये बहुत ही मुताबिका है। वो वेडनेसडे और मोर्टिशिया के दरमियान पेचीदा हरकत पर रोशनी डालती है, जिसे कैथरीन ज़ेटा-जोन्स ने अदा किया, और कहती हैं कि वो नाज़रीन को वेल्श अदाकारा के मज़ीद देखने के मुंतज़र हैं, जिसे वो एक मज़ेदार इलाही मौजूदगी के तौर पर बयान करती हैं। ओर्टेगा नोट करती है, माँ और बेटी के लिए ये बहुत ही आम बात है कि वो अपने सिरों में बंटना चाहती है और बेटी अपना फ़र्ज बनना चाहती है और महसूस करती है कि शायद इसे वो जगह नहीं दी जा रही जिसकी वो मुस्तहिक है, या इसे अपने अंदर आने की ज़रूरत है। लेकिन माँ की अपने बच्चों की देखभाल और हिफाजत करने की ख्वाहिश भी, और ये नहीं चाहती कि इन्हें इन्हीं मुश्किलात से निपटना पड़े जिनका इन्हें माजी में सामना करना पड़ा हो। जेना ओर्टेगा ने कहा, स्क्रिप्ट को पढ़ना ये मेरे नौउम्री और अब के तजर्बे पर बहुत लागू होता है। कैलिफोर्निया में पैदा होने वाली ओर्टेगा ने बीटलजूस, डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न और स्क्रीन फ्रेंचाइज में 2 फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरीज़ यू एंड जेन द वर्जन में भी अदाकारी की है। लेकिन इसका सबसे मशहूर किरदार वेडनेसडे एडम्स है, एक ऐसा किरदार जो इसकी तेज़ अक्ल, डेडपन डिलीवरी और हर तरह की बीमारी के साथ दिलचस्पी के लिए जाना जाता है। वेडनेसडे को पहली बार लीज़ा लॉरेंट ने एडम्स फैमिली टीवी सीरीज़ में 1960 की दहाई के वस्त में पेश किया था। क्रिस्टीना रेकी ने बाद में 1990 की दहाई के अवाइल में 2 फिल्मों के लिए किरदार अदा किया। ओर्टेगा आइंदा दूसरे सीज़न के लिए एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देकर कुछ मुख्तलिफ पट्टों को मोड़ रही है, जिसके बारे में वो कहती हैं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी तालीम थी। वो पहले और दूसरे सीज़न के दरमियान 3 साल के फ़र्क को तस्लीम करती हैं, लेकिन मज़ीद कहती हैं कि इसने धूल और मलबे को थोड़ा सा आबाद होने दिया। Monsters don't hide in shadows anymore. Sometimes they stand beside you. Falling feels like silence until the ground answers. They waited for me to stop breathing, but life refused to leave. They thought I wouldn't wake up, but something inside me refused to die. I fell from your hands, now I come for your throat. ओर्टेगा ने मुस्कुराते हुए कहा कि नाजरीन ने हमारे साथ बहुत सब्र किया, हमने इन्हें तवील अरसे तक इंतज़ार कराया, हम इन्हें खुश करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे नए और ज़्यादा दिलचस्प तरीक़ों से करना चाहते हैं।
जेटा जॉन का कहना है कि इफ्तिताही सीज़न पर काम करते हुए ऐसा लगा जैसे आप किसी चीज़ की निचली सतह पर हैं। लिहाजा जब प्रोड्यूसर्स ने इसे बताया कि वो वाकई वेंसडे के आसपास के ख़ानदान को शामिल करने के लिए दूसरे सीज़न का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वाकई माँ और बेटी के दरमियान इस मुतहरिक को देखें, ये सिर्फ एक खुशी थी। सीज़न 2 में नमदार होने वाले दीगर सितारों में वेंसडे की दादी बेस्ट फिल्म के तौर पर जोआना लिमी, नेवरमोर प्रिंसिपल बैरी ड्रॉट के तौर पर स्टू बिस्मी शामिल हैं।